सोचिए एक ऐसे रीजन के बारे में जहां बारिश का मतलब होता है आइसोलेशन, जहां एक बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना किसी रेस अगेंस्ट टाइम से कम नहीं होता, जहां स्कूल जाने के लिए बच्चों को पहले घंटों चलना पड़ता है, फिर बस और फिर किसी ट्रेन के लिए दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मणिपुर स्टेट डिकेड से स्ट्रगल्स का हिस्सा रहा है, लेकिन अब एक प्रोजेक्ट, एक रेलवे लाइन ये सब कुछ बदल कर रख देने वाला है। जिरीबाम से इम्फाल तक बन रही भारत की सबसे डेयरिंग रेलवे लाइन। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। आज की वीडियो में हम इसी रेलवे लाइन के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन की पूरी स्पेसिफिकेशंस, बजट और इंजीनियरिंग मार्वल्स, कैसे ये लाइन ग्लोबल रेलवे प्रोजेक्ट से कंपेयर करती है, इसका सोशल इम्पैक्ट, इस प्रोजेक्ट की इनोवेशंस जो इसे फ्यूचर रेडी बनाते हैं, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, इसके एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और फ्यूचर एम्बिशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन की टोटल लेंथ 111 किलोमीटर्स की है और ये मणिपुर के वेस्टर्न बॉर्डर से लेके कैपिटल इम्फाल तक जाएगी। जिरीबाम मणिपुर का सबसे वेस्टर्न स्टेशन है जो असम बॉर्डर के पास लोकेटेड है। इम्फाल जो कि एक वैली में बसता है, हमेशा से कनेक्टिविटी इश्यूज से जूझता रहा है। पहले लोगों को दीमापुर तक बस से जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए, विच इज़ 200+ किलोमीटर का एक्स्ट्रा ट्रैवल। इस रेलवे लाइन में 62 किलोमीटर्स सिर्फ टनल्स ही टनल्स हैं, दैट्स मोर देन हाफ द टोटल रूट। टनल नंबर 12 जो नोनी में बन रही है 10.28 किलोमीटर लंबी होगी। ये भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल बनेगी इन द नॉर्थ ईस्ट। इस प्रोजेक्ट का सबसे आइकॉनिक फीचर है ब्रिज नंबर 164 जिसका पियर हाइट 141 मीटर्स होगा, एफिल टावर 330 मीटर्स का आधा, लेकिन स्टिल टॉलर देन द कुतुब मीनार विच इज 73 मीटर्स and Statue of Liberty 93 meters and Statue of Unity का बेस 153 meters विदाउट स्टैचू। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर बनेगा। प्रोजेक्ट का टोटल बजट 14,322 करोड़ है। ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है इंडियन रेलवेज का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन और कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है लार्सन एंड टूब्रो, IRCON एंड अदर टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स। पहले टारगेट 2020 था, लेकिन कोविड-19 लैंडस्लाइड्स और लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स की वजह से अब टारगेट ईयर 2026 है। ये रेलवे प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे मुश्किल टेरेन में बन रहा है। ब्रह्मपुत्र वैली से निकलकर ये लाइन हिल रेंजेस, डीप गॉर्जेस, अर्थक्वेक जोन्स और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया से गुजरती है। ब्रिज नंबर 164 का फाउंडेशन रॉक बोल्टिंग, स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एंड सेस्मिक बफर्स के साथ बन रहा है। टनल नंबर 12 जिसमें वेंटिलेशन, ड्रेनेज और स्लोप मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड होंगे, ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड क्लास बनाती हैं। टनल बोरिंग के लिए ऑटोमेटेड गाइडेंस सिस्टम्स और GIS मैप्ड सॉइल सर्विस का यूज किया गया है। हिल्स के लैंडस्लाइड प्रोन स्लोप्स पर जियो सिंथेटिक्स और मेज स्टेबलाइजेशन भी की गई है। 1907 में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने पहली बार जिरीबाम इम्फाल रूट सर्वे किया था, लेकिन टेरेन इतना डेंजरस था कि प्रोजेक्ट शेल्फ कर दिया गया। ऑलमोस्ट 100 साल बाद 2008 में इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया गया। ये कॉरिडोर सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए क्रूशियल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑलरेडी चिकन नेक के थ्रू मेनलैंड इंडिया से जुड़ता है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसीज दिस रेलवे एक्ट्स एज अ सेकेंड आर्टीरियल लिंक। ये लाइन फ्यूचर में मोरे तक एक्सटेंड हो सकती है जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है। ये लिंक बन सकता है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे का पार्ट, अ की गोल अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। रेल कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ सफर नहीं, समाज का सुधार भी होता है। मणिपुर जैसे स्टेट में जहां एक रीजन से दूसरे रीजन का कांटेक्ट लिमिटेड था, वहां रेलवे ने लोगों के लिए नई राहें खोली हैं। अब स्टूडेंट्स को कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स तक जाना इजी हो जाएगा। रिमोट विलेजेस के किसान अपनी फसल मार्केट तक सस्ती और फास्ट ट्रांसपोर्ट में भेज पाएंगे। एजेड पीपल और गर्ल्स के लिए सेफ और एक्सेसिबल ट्रैवल ऑप्शंस बढ़ेंगे और सबसे बड़ा चेंज आएगा सेंस ऑफ बिलोंगिंग में। जब रेलवे पहुंचती है किसी रीजन में तो लोगों को लगता है कि वो नेशनल मेन स्ट्रीम का पार्ट है। अगर आप कंपेयर करें ग्लोबल माउंटेन रेलवे प्रोजेक्ट से, जैसे चाइना के सिचुआन तिब्बत रेलवे या स्विट्जरलैंड का कोटार्ड बेस्ड टनल, तो ये टनल का स्केल छोटा हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस इक्वली मॉन्यूमेंटल हैं। ब्रिज नंबर 164 विद इट्स 141 मीटर पियर ग्लोबली टॉप 5 टॉलेस्ट रेलवे पियर्स में काउंट होता है। गोटार्ड टनल 57 मीटर्स का है, लेकिन वो एल्प्स के स्टेबल रॉक्स में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के शिफ्टिंग टेक्टोनिक प्लेट्स में टनल्स बनाना इज अ नेक्स्ट लेवल चैलेंज।
ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास हाई डिफिकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकता है विद इंडिजिनस टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी। रेलवे के आने से मणिपुर के टूरिज्म को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। लोकतक लेक इंडिया का फ्लोटिंग लेक टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल होगा। शिरोई हिल्स जहां रेयर शिरोई लिली खिलता है, या मोरे का इंडो म्यांमार ट्रेड बाजार सब कुछ ज़्यादा रीचेबल हो जाएगा। एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और कल्चरल फेस्टिवल्स जैसे संगाई फेस्टिवल को नेशनल और इंटरनेशनल स्पॉटलाइट मिल सकती है। होम स्टेज, होटल्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट सभी सेक्टर्स में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगी। जिरीबाम इम्फाल लाइन में मल्टीपल मॉडर्न टेक का यूज़ हुआ है। सैटेलाइट मैप्ड सॉइल एनालिसिस, AI इनेबल्ड टनल बोरिंग अलाइनमेंट, ड्रोन बेस्ड सर्विलांस और लैंडस्लाइड अलर्ट्स, सोलर पावर्ड स्टेशंस, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स। ये सब सिर्फ कंस्ट्रक्शन को एफिशिएंट नहीं बनाते बल्कि सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करते हैं। इस रेलवे लाइन का अलाइनमेंट वाइल्ड लाइफ जोन से दूर रखा गया है। इकोलॉजिकल असेसमेंट्स के बाद इंडेंजर्ड स्पेशीज की हैबिटेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन टाइमिंग्स और टेक्निक्स मॉडिफाई की गई हैं। नॉइज कंट्रोल इक्विपमेंट्स, लो एमिशन मशीनरी और वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स का यूज़ किया गया है ताकि एनवायरनमेंट को मिनिमल डिस्टर्बेंस हो। नोनी और मेंगलोंग जहाँ ये रेलवे गुजरती है वहाँ रेयर बर्ड स्पेशीज और डेंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम पाया जाता है, इसलिए स्लोप स्टेबलाइजेशन और इरोजन कंट्रोल बहुत केयरफुली इम्प्लीमेंट की गई है। जब ये रेलवे लाइन कंप्लीट हो जाएगी, इंडियन रेलवेज का गोल है इसे इम्फाल से मोरे तक एक्सटेंड किया जाए। मोरे से आगे या म्यांमार के तामू तक अगर रेलवे एक्सटेंड होती है तो ये साउथ ईस्ट एशिया तक एक सीमलेस रेल कनेक्टिविटी का गेटवे बन जाएगा। ये इंडिया के BBIN, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और बिम्स्टेक के लिए एक बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा फ्रेट ट्रेन से सीमेंट, ग्रेन्स, ऑयल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बल्क ट्रांसपोर्ट भी पॉसिबल होगा, जो अभी सिर्फ ट्रक से होता है एट हाई कॉस्ट एंड रिस्क। जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि जब पॉलिटिकल विल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इंजीनियरिंग एक्सेलेंस एक साथ काम करे तो सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स भी रियलिटी बन जाते हैं। ये सिर्फ एक रेल ट्रैक नहीं, एक सिंबॉलिक जर्नी है जिसमें हर स्लीपर, हर नट एंड बोल्ट एक नए इंडिया का फाउंडेशन रख रहा है। जब पहली ट्रेन इम्फाल तक पहुंचेगी, वो सिर्फ एक ट्रेन नहीं होगी, वो एक जनरेशन का सपना होगा। एक रीजन जिसका कभी भारत से कनेक्शन सिर्फ मैप तक सीमित था, अब वो रेल के जरिए नेशन की हार्ट बीट बन जाएगा। आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें।